एक और नया वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है अपना इंडिया में पूरा वर्ल्ड में कितना नाम है इसरो का। ऐसे इसरो में काम करने का बहुत ही अच्छा मौका है। अभी नोटिफिकेशन निकल चुका है इसरो में काम करने का। ये बेंगलुरु में हमने काम करना होता है और इस नोटिफिकेशन का पूरा डिटेल्स देखेंगे। इसमें इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और कितना एज होना चाहिए, उसके अलावा इसका फीस कितना पे करना पड़ेगा, ये सारा डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, आखिर तक बने रहिएगा। इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर अपना साथ वाला भाइयों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो में चलते, नोटिफिकेशन क्या है देखते। दोस्तों ये है नोटिफिकेशन है। इसका नोटिफिकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा, वहां से भी आप लोग डाउनलोड करके पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सिर्फ उसी को मैं आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। अब देखिए भाइयों, ये जो इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, ये बेंगलुरु में है। यहाँ पे काम करने का होता है इस सिलेक्शन का बाद। और इसमें कई सारा वैकेंसीज है साइंटिस्ट का वगैरह। ये साइंटिस्ट का वगैरह तो मैं स्किप किया जा रहा हूँ, इसमें बाकी का मैं बताने जा रहा हूँ। लाइब्रेरी असिस्टेंट्स, टेक्नीशियन, ड्राफ्ट्समैन, कुक, फायरमैन, हेवी व्हीकल ड्राइवर, लाइट व्हीकल ड्राइवर, इस तरफ का जो हमारा काम का है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक्स सर्विसमैन का जो इम्पोर्टेंट है उसी वैकेंसीज के बारे में मैं बताया जा रहा हूँ। इसमें देखिएगा, इलेक्ट्रिकल पब्लिक इलेक्ट्रिशियन 13 वैकेंसीज है। एसएससी प्लस आईटीआई होना चाहिए। और इसमें जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और स्किल टेस्ट है, ये सारे के सारे के लिए यही सेम टेस्ट होता है दोस्तों। उसके बाद फोटोग्राफी 5 वैकेंसीज है। एसएससी प्लस आईटीआई होना चाहिए। 17 वैकेंसीज है। एसएससी प्लस आईटीआई होना चाहिए। प्लम्बर है 3 वैकेंसीज है। एसएससी प्लस आईटीआई होना चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का जो है वैकेंसीज 11 वैकेंसीज है, उसका जो रिपेयर करता है। और एसएससी प्लस आईटीआई होना चाहिए। टर्नर का 2 वैकेंसीज है। एसएससी प्लस आईटीआई होना चाहिए। कारपेंटर का 3 वैकेंसीज है। एसएससी प्लस आईटीआई, इसका संबंधित काम करने का जो सर्टिफिकेट है होना चाहिए। मोटर व्हीकल मैकेनिक के 2 वैकेंसीज है। एसएससी प्लस आईटीआई होना चाहिए। मैकेनिस्ट 5 वैकेंसीज है और उसका भी सेम एसएससी प्लस आईटीआई होना चाहिए। उसके बाद देखिए, वेल्डर 2 वैकेंसी से एसएससी प्लस आईटीआई होना चाहिए। इसे ड्राफ्ट्समैन का 11 वैकेंसी से एसएससी प्लस आईटीआई होना चाहिए। इनका भी सेम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्लस जो स्किल टेस्ट होता है। इसके बाद सिविल का ड्राफ्ट्समैन का है 5 वैकेंसी है। इनका भी एसएससी प्लस आईटीआई होना चाहिए और रिटर्न टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स 28 वैकेंसीज है। और यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड से होना चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर साइंस 6 वैकेंसीज है। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम ये रिकग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड से होना चाहिए। इनका भी सेम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और स्किल टेस्ट होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल का है 5 वैकेंसीज है। इसमें फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए इनका भी। उसके बाद सिविल का देखिएगा 4 वैकेंसीज है। इनका भी फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए। मैकेनिकल का है 12 वैकेंसीज। इनका भी फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो बाकी है इनको स्किप कीजिएगा, जो अपना इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बात करेंगे। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पे लाइब्रेरी असिस्टेंट्स 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट के 1 वैकेंसी है। इनका भी सेम है, स्किल टेस्ट होता है साथ में। इनका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और स्किल टेस्ट होता है। उसके बाद कुक का देखिएगा 4 वैकेंसीज है। और इनका देखिएगा एसएससी का प्लस इक्विवेलेंट का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए और 5 इयर्स का मिनिमम इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद होटल में किया हो या तो आर्मी में किया हो, उनके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, मतलब प्रोफेशनल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और स्किल टेस्ट इनका होता है। उसके बाद फायरमैन का देखिएगा 3 वैकेंसीज है। एसएससी का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ में उन्होंने फिजिकली फिट करके उनका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। उनका भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है प्लस स्किल टेस्ट होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों,
लाइट व्हीकल का ड्राइवर का है 6 वैकेंसीज है और इनका देखिएगा यहाँ पे मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एसएससी सर्टिफिकेट और साथ में लाइसेंस के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। इनका भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसी तरफ से हेवी व्हीकल का भी दो वैकेंसीज है। हेवी व्हीकल ड्राइवर का एसएससी पास होना चाहिए और 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इनका भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और साथ साथ में स्किल टेस्ट होता है दोस्तों। ये है दोस्तों इनका जो मेन बात है और साथ में हम एज का देखेंगे और इसका सैलरी के बारे में भी देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा जो ड्राफ्ट्समैन है, मैकेनिक है, फायरमैन है, ये सारा डिटेल्स देखिएगा। इनका जो उम्र है 18 से लेके 35 साल का बीच में होना चाहिए। इनका जो रिलैक्सेशन का मतलब यही है दोस्तों, अगर मान लीजिए आपने फौज में 25 साल नौकरी किया, मान लीजिए आज आपका एज 45 या 47 होगा, जो 25 साल को 47 से माइनस करना होगा। अगर आपने SC ST वगैरह होता है तो आप लोगों को 5 साल से लेके 8 साल तक का रिलैक्सेशन होता है, प्लस 8 साल को जोड़िएगा, 25 प्लस 8 को जोड़िएगा, जो आता है मतलब आपको जब 8 को जोड़ता है तो आपको 28 प्लस 8 कितना हो गया दोस्तों, 33 हो गया। 33 को आपको आज का एज में से माइनस कीजिएगा, तब आपका एज जो है 18 से लेके 35 साल का बीच में आना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। आपका जो पेमेंट है इसमें आपको 21,700 19,900 तक आपका बेसिक पे होता है, उसके अलावा अलाउंसेस अलग होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अप्लाई करने का जो वेबसाइट्स है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका जो लिंक्स है वेबसाइट का वो आपको प्रोवाइड करूँगा। ये जो वेबसाइट्स है isro.gov.in, urs.gov.in, israc.gov.in, ISTRAC। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाला जो डॉक्यूमेंट्स है आपके पास फ़ोटो, जो लेटेस्ट फ़ोटो और सिग्नेचर, एक वाइट पेपर पे सिग्नेचर करके स्कैन करके अपलोड करना होता है। उसका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपको मैं बताया SSC का है, और साथ में जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह है उसको भी साथ में रखिएगा, और साथ में जो एक्स सर्विसमैन करके आप प्रूव करने वाला कोई ना कोई डॉक्यूमेंट साथ में रखना चाहिए, मतलब PPO वगैरह। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो पेमेंट है, फीस का डिटेल्स यहाँ पे देखिएगा। फीस एक्स सर्विसमैन के लिए खास करके सिर्फ 500 रुपीज़ पे करना होता है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इनकेस आप सिलेक्शन नहीं हो पाया तब आपका 500 रुपये का भी रिफंड किया जाता है। जो बाकी बचा हुआ 250 रुपीज़ जो बाकी लोगों को पे कर रहा है, वो जो 250 रुपीज़ है एक्स सर्विसमैन के लिए पे करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, सिर्फ 500 रुपये का फीस पेमेंट करना होता है। इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड से और UPI से वगैरह आप लोग ऑनलाइन में पे कर सकता है। यहाँ पे रिफंड का भी इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है दोस्तों। उसके बाद चलिए इसका जो कितना स्टेप्स में इसका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है इसका भी सिलेबस वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकता है। आप ये सारा का सारा मैं एक एक बताने लगूंगा तो पूरा मतलब ये वीडियो लेंथी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हेवी व्हीकल का, लाइट व्हीकल्स का वगैरह जो ड्राइवर्स लोग हैं उनके लिए स्किल टेस्ट का वगैरह जो क्वेश्चंस है इनका सारा का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद कुक का देखिएगा, कुक का भी उनका स्किल टेस्ट के बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरफ से फायरमैन का दोस्तों, फायरमैन का भी ये फिजिकल टेस्ट होता है और साथ में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये कंप्लीट होने के बाद आपका जो फिजिकल टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपको बाकी चीज़ें इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह होता है दोस्तों। इनको ध्यान से आप लोग जब नोटिफिकेशन डाउनलोड करता है उसको ज़रूर पढ़िएगा। लास्ट डेट आप लोग ध्यान रखिएगा, 1 मार्च 2024 तक लास्ट डेट है दोस्तों। और इसका जो फायरमैन के लिए जो लोग अप्लाई करना चाह रहा है उनके लिए ये एनेक्सर C है, आपको यहाँ पे मैं शो किया जा रहा हूँ। इसमें सारा डिटेल्स फिजिकल का और मेडिकल का सारा डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। इनको ध्यान से एक बार पढ़िएगा और इसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा सिलेक्शन में जाने से पहले। यह है दोस्तों आज का जो इसरो का बारे में, उसका जो नोटिफिकेशन का बारे में सारा डिटेल्स। और भी कुछ बातें आप पूछना चाहता तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। और इसका जो भी नोटिफिकेशन है और ऑनलाइन में अप्लाई करने का जो वेबसाइट का लिंक है, ये सारा का सारा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप देख सकता है। और इसका साथ साथ अपना फौजी का संबंधित ECHS का हो, KSB का हो, स्पर्श का हो, इस तरफ से कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी
वीडियोस वगैरह ऑलरेडी हमने वीडियोस बना के इस चैनल में डाला हुआ है। ECHS कार्ड किस तरफ से अप्लाई करना है, पॉलीक्लिनिक किस तरफ से आपने चेंज करना है इस तरफ का, और KSB में एप्लीकेशन कैसे बनना है इस तरफ का, कई सारा चीज़ें हमने ऑलरेडी वीडियोस बना के डाला हुआ है इस तरफ का। और क्वेरीज के लिए आप लोग अपना चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।